समग्र ब्राह्मण परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर भावेश शुक्ला पराशर एवं उनके सहयोगी सदस्य एवं श्रीमती गीता तिवारी जी का मैं अभिनंदन करती हूँ, अभिवादन करती हूँ। श्रीमती गीता तिवारी जी ने आग्रह किया था कि नवरात्रि पर्व पर वे चुने हुए नारी मानसी व्यक्तित्वधानी को इस मंच के द्वारा अपनी जीवन यात्रा में आए उतार चढ़ाव उपलब्धियों को साझा करें। मैं डॉक्टर रजनी पाठक पुत्री श्री गणेशधर जी दीवान कुकरा वाले एवं पुत्रवधू श्री सुंदर लाल जी पाठक जूना बिलासपुर से संबंधित हूँ। दोनों परिवार के पुरोधा संस्कारधानी और अनुशासन प्रिय रहे, इसीलिए हमें प्रातः से लेकर के रात्रि विश्राम तक के अनुशासित रहना पड़ा और इसी का सुफल है कि यही संस्कार और अनुशासन मेरे जीवन का धन और बल बन गया। विवाह से पूर्व मैं एमए अर्थशास्त्र थी और विवाह के पश्चात डॉक्टर विनय पाठक जो हिंदी प्राध्यापक हैं उनके सानिध्य में रह करके मुझे हिंदी के प्रति रुचि जागृत थी और मैंने वैवाहिक जीवन और एक माँ होते हुए भी मैंने पुनः हिंदी विषय को लेकर के एमए किया और कड़ी लगन के साथ मैंने पीएचडी भी प्राप्त कर लिया। मेरा बच्चा मुझ में एक शिक्षक का स्वरूप देखता था। उस समय मेरा बच्चा बहुत छोटा था और मैंने उसकी रुचि को देखते हुए अशासकीय संस्था में मैंने शैक्षणिक कार्य प्रारंभ किया। उस समय हम आरंग प्रवासी थे। कुछ दिनों के पश्चात मेरे पति का ट्रांसफर बिलासपुर हो गया और मेरा अध्यापन बाधित हो गया। मैं आपको बता देना चाहूँ कि मेरे ससुर जी को ये महिलाओं का नौकरी करना बिल्कुल पसंद नहीं था, परंतु मेरा रुझान अध्यापन कार्य की ओर था और चूंकि बिलासपुर से आरंग दूर था और मैं ये अध्यापन कार्य करती रही। अब जब हम लोग यहाँ पर बिलासपुर आ गए और तो मेरा अध्यापन कार्य बाधित हो गया और सासू माँ की गंभीर बीमारी के कारण मेरा ध्यान उनकी ओर चला गया। लंबी सेवा शुश्रूषा के बाद हमें सफलता नहीं मिली और उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद परिवार में, सामूहिक परिवार में अनेक झंझावात आए और इससे उबरना हमारे लिए मुश्किल था, परंतु मेरे जेठ डॉक्टर विमल पाठक अबाध गति से हमारा संबल बने रहे और हम इन झंझावातों से भी उबर गए। इसके पश्चात हम बिलासपुर निवासी तो थे ही, अचानक एक दिन मेरे पास बहुत ही प्राचीन सन 1942 से संचालित महंती उच्चतर माध्यमिक शाला से मुझे बुलावा आया और वहाँ के प्राचार्य उस समय श्री जे.आर. सोनी जी थे और मैं उनके पास जब गई तो उन्होंने कहा कि आप आई हैं तो आज ही से हिंदी विषय का अध्यापन कार्य शुरू कर दीजिए। मैं आश्चर्य में पड़ गई कि मुझे इसलिए बुलाया गया है और मैंने कहा कि सर मैं कल पूरी तैयारी से आऊंगी। वो हल्के से मुस्कुरा दिए और मैंने वहाँ पर ज्वाइन कर लिया। यहाँ पर फिर से मेरी नई जिम्मेदारी शुरू हो गई और पति और पुत्र के सहयोग से मैं लगभग 25 साल तक के उस संस्था में अध्यापन कार्य करते रही। मजे की बात यह है मुझे कितना वेतन मिलेगा ये नहीं मालूम था और ना ही मैंने पूछा था। जब मुझे स्थायी रूप से वहाँ पर नियुक्ति मिल गई तब मुझे पता चला कि यह तो 100% शासकीय अनुदान प्राप्त संस्था है। और अब देखिए कि इस तरीके से मैं व्यक्तिगत रूप से, आर्थिक रूप से मजबूत हो गई। और इसी क्रम में मैं यहाँ अध्यापन कार्य सफलतापूर्वक किया। मेरे जो छात्र थे 10वीं और 12वीं के, वे बोर्ड में 100% आते थे, मतलब मेरे एक भी बच्चे फेल नहीं होते थे। ये मेरे लिए जीवन की उपलब्धि रही है। यहीं पर रह करके मैंने सांस्कृतिक संस्थाओं में संचालन करने की भी गुणवत्ता पाई। मुझे बहुत अच्छा लगा। ये एक प्रकार से मेरी अलग से विशेषता थी। मेरी सहेलियां कहती थी कि आपका संचालन बहुत अच्छा लगता है और बस मैं खुश हो जाया करती थी। हाँ।
मैं आकाशवाणी रायपुर और बिलासपुर से भी मेरे चिंतन प्रसारित होते रहे हैं, पत्र पत्रिकाओं में भी मेरे आलेख आते रहे हैं। मैं अपने इस जीवन से पूर्ण रूप से संतुष्ट हूं कि मैंने हर आयाम को छुआ बिना किसी व्यवधान के। सन 1980 के दशक में मैं छत्तीसगढ़ी सरीपारण ब्राह्मण समाज से भी जुड़ी हुई थी। उस समय श्री राम गोपाल तिवारी जी अध्यक्ष थे, श्री राम नारायण शुक्ला, श्री रमाकांत मिश्रा, श्री श्यामलाल चतुर्वेदी, श्रीमती श्यामा पांडे जो शासकीय महाविद्यालय की प्राचार्य थी, वे सब हमारे सहयोगी थे। और हमारा उस समय वहां पर क्या बोलते हैं, सावन उत्सव या आनंद महोत्सव या आनंद बाजार, ऐसी जो पर्व है नहीं हुआ करते थे। उस समय हम परिवार में और समाज में जो विकृतियां थी, जैसे दहेज प्रथा है, पारिवारिक कलह है, इन सब को दूर करने की कोशिश किया करते थे। और जो शादी ब्याह में आडंबर होते हैं, मृतक भोज होते हैं, उनको रोकने के लिए हमारा प्रयास होता था। इन जो खर्च होते थे उनको हम रोकने का प्रयास करते थे ताकि गरीबों को राहत मिल सके। यही हमारे सामाजिक संस्था का लक्ष्य भी था। समाज में व्यर्थ के आडंबर और प्रदर्शन को रोकने का हमारा तुच्छ प्रयास हुआ करता था। इस तरह सामाजिक संगठनों से जुड़कर मैं सामाजिक कार्य करके मुझे आत्मिक संतुष्टि है। व्यक्तिगत जीवन में पुत्र डॉक्टर प्रांजल पाठक आज्ञाकारी और संस्कारी है। मेरी पुत्रवधू श्रीमती विजय लक्ष्मी पाठक मेहनती, मिलनसार और शासकीय सेवारत होते हुए भी घरेलू कार्य में दक्ष है। भाषाविद ख्याति नाम डॉक्टर विनय कुमार पाठक जी का सानिध्य है। 2 प्यारी नातिन नमामि और पिपरा है। इनके साथ इन्हीं के जैसी बनकर उन्हें योग्य निपुण बनाने की नई जिम्मेदारी पूरे उत्साह के साथ निभा रही हूँ। संक्षेप में कहूँ तो मुझे पारिवारिक सामाजिक परिवेश में वो सब कुछ मिला जो एक नारी को पूर्णता प्रदान करती है। बेटे बहू की आदर्श जोड़ी, पति का विशाल व्यक्तित्व और भरपूर सम्मान देने वाले मेरे बड़े भाई अशोक दीवान कुकरावाले और मेरा छोटा भाई मनीष दीवान, उसे मैं श्रवण कुमार की उपमा देने चाहूंगी। भरपूर सम्मान देने वाला मेरा देवर प्रकाश पाठक और मेरी अग्रजा श्रीमती नंदिनी गौरहा, श्रीमती प्रमिला शर्मा और मेरे जीजाजी श्री जी पी शर्मा मेरे आदर्श हैं। इन सब को पाकर मेरा जीवन धन्य है। मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूंगी।